आर्टिकल 370 हटने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी आ जाएंगी जम्मू में। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए आज का दिन बेहद खास और अहम रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद मोदी सरकार को सर्वोच्च अदालत से राहत मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। अदालत के इस फैसले पर राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने कहा, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, यह जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अनुच्छेद हटाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया। एक्स पर लिखा, उच्चतम न्यायालय के फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इधर एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश दिखे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए। तो कश्मीरी आम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन 370 के समय जब ये 370 हटाए गए थे, खारिज किए गए थे, तो हम जानते थे सारे कश्मीर को क्या किया गया थे। हजारों की तादाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम लोग, चाहे पत्रकार, कोई भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग, सबको जेल में बंदी बने गए थे। ये सालों साल जेल के अंदर सड़े हुए थे ये सारे लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट पे उस समय गए थे और आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद ना छोड़े। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मुश्किल पड़ाव है। ये हमारी हार नहीं है, ये देश की धैर्य की हार है। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। नेताओं के रिएक्शन तो आपने देख लिए, अब देखिए जम्मू के लोकल लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास हुआ है, हम आज तक गुमराह जम्मू कश्मीर के लोग रहे कि 370 यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जैसे महिलाएं जो बाहर शादी करती है या कुछ भी होता है तो उनको अपना मिल जाता है हक, जो भी जेएंडके में होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी आ जाएंगी जम्मू में। जानकारी के लिए बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था।
जिससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिका डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सही ठहराते ही इस पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।